यस कल कल भी आई थी। नहीं, ये इससे कल- पिछले वाले हैं। नहीं कल तो कल नहीं था। अच्छा इससे पिछली बार मैं फेस कर चुका हूँ हाँ है ना। हाँ आप शुरू कीजिए एक बार। मैं इनको कब आए थे क्लास? सर 11-12 अगस्त के आसपास 11-12 अगस्त वीकेंड पर क्या नाम क्या है? सर दिवाकर जैन। कहाँ के रहने वाले? सर जयपुर से। जयपुर। होम बेस लॉन्ग टाइम या फिर माइग्रेट हुए थे इससे? सर मेरा तो सर जन्म जयपुर में हुआ है सर, फैमिली माइग्रेट हो गई सर। तो जयपुर में कुछ इवेंट चल रहा है, एक बड़ा इवेंट जयपुर में सुना है क्या? यस सर। क्या? कौन सा सर event? G20 की सर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग चल रही है सर। अच्छा जयपुर क्या है G20 क्या है? सर G20 सर ये ग्रुप है सर 20 देश का सर। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था ये सर। मेनली सर इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर सर इसमें चर्चा होती है सर 20 देशों के सर इसमें। और सर ये अभी भारत देश ये सर नहीं, G20 बोलो, सर बोलो, मेंबर्स बोलो, 20 है सर बोलो। इसमें। बाकी सर ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं, कुछ सर इन्वाइटीज भी होते हैं सर हर साल। यूरोपियन यूनियन देश है क्या? सर यूरोपियन यूनियन देश नहीं है सर इसमें, पर सर यूरोपियन यूनियन भी सर इसका एक मेंबर है सर। लेट इन एक्सप्लेन। तो G20 जो है ये क्या अलग से ग्रुप ऑफ 20 का है या यूनाइटेड नेशंस का कुछ ये है? नहीं सर ये यूनाइटेड नेशन से सर अलग है सर। ये 20 नेशंस का सर सेपरेट ग्रुप कॉमन इंटरेस्ट फॉर सर इकोनॉमिक एंड सर क्लाइमेट फाइनेंसिंग सर। मेनली सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे सर ये डील करते हैं सर। तो पहले तो कभी इतना नहीं सुनते थे, पर इस बार इंडिया में हो रहा है, एक तो इसलिए ज़्यादा सुनने में आ रहा है। और अपन देख रहे हैं अलग अलग शहरों में, सुन रहे हैं 100 शहरों में हो रहा है। ऐसा क्यों? सर ये इंडिया सर इसके अभी प्रेसिडेंट है सर इंडिया सर। तो सर इस कारण सर इंडिया का भी इसमें सर अभी फाइनल सबमिट सर अगले महीने दिल्ली में होगी सर इसकी। तो उसके कारण सर पूरे साल भर सर इसमें 200 के आसपास सर मीटिंग्स होनी है। तो सर बहुत सारे देशों जो अपने स्टेट्स हैं सर, बहुत सारे शहरों में होनी है। तो सर प्रमोशन भी हो रहा है सर इंडिया का एज ए वर्ल्ड लेवल टूरिज्म के ऊपर। तो सर इसलिए हम काफ़ी सुनते हैं सर इसके बारे में। और सर इंडिया भी सर जो वर्ल्ड वॉर जो सर अभी कोल्ड वॉर जो नया आने वाला है सर, या जो सर चल रहा है सर, जो यूनिपोलर वर्ल्ड से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए सर जो ट्रांजिशन करना वाला है सर इंडिया और वर्ल्ड पीस, तो उसमें इंडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सर ये G20 अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर मीटिंग, क्योंकि सर जो पिछली मीटिंग थी सर उसमें कोई कंक्लूसिव डिसीजन स्टेटमेंट नहीं दे पाए थे संस्था। तो अभी इंडिया के सर उस कारण सर हमारा सर देश भी प्रमोट कर रहा है सर। तो इसमें जो सिग्नेटरीज हैं 20 कंट्रीज, वो सब बाइंडिंग है उनके लिए? जो सिग्नेटरीज हैं वो जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं उसके लिए बातें हैं करने के लिए? सर इसमें जो भी स्टेटमेंट सर इसका जो डिक्लेरेशन होता है फाइनल, वो सर कंसेंसस बेस्ड ही होता है सर। इसमें सारे जब देश इस पर सहमति दे देते हैं तो उसके बाद ही कोई फाइनल स्टेटमेंट निकलता है। यदि कोई भी देश उसमें अपनी सहमति नहीं दे पाता कंट्रीज के नाम बता सकते हैं? यस सर। सर इसमें सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सर यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान है इसमें? सर, अपने इसमें- नेबर्स में कौन कौन है? नेपाल, पाकिस्तान वगैरह? सर इसमें अपने नेबर में सर चाइना ही है सर। चाइना है। चाइना, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी है। फ्रांस, जर्मनी है सर। यूक्रेन नहीं है सर, फ्रांस, जर्मनी है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। G20 है, तो G5 है, G8 है, G और भी होगा। सर तो ये क्यों इतना अलग अलग क्यों बना रखे थे? यूनाइटेड नेशन से एक अलग बनी हुई है, कभी सोचा है इस बारे में? सर यूनाइटेड नेशन एक सर ये सर मैंने सर इसमें सर यूनाइटेड नेशन एक काफ़ी बड़ी बॉडी है सर, 192 मेंबर्स में। तो सर वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग आ पाती है सर, तो सर उसमें सब सहमत नहीं हो पाते हैं। तो सर उस कारण सर प्रॉपर सर काम नहीं हो पाता है सर, उसमें डिले काफ़ी हो जाता है सर। तो सर अभी जो छोटे छोटे देशों ने सर अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है सर उन पे एक सर सहमति बना सके, एक अलग से मिनिस्ट्रियल एक मंच बना सके, तो उसके लिए सर काफ़ी सारे G20 तो platform बहुत हैं। बड़ा मंच हो गया। इसमें तो मेजर जो कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो सारी कंट्रीज़ ही एक साथ आई हैं। तो 190 में से चलिए मान लो 20 आगे, पर 20 सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सब एक मंच पे हैं। हाँ सर। सर इसमें सर यही सर यहाँ पे सर जो अपने जो इंटरेस्ट है सर कॉमन सर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे सर यहाँ पे वार्ता होती है मेनली।
तो सर उनके सर काफ़ी हद तक सर समन्वय रहता है सर ग्रुप्स पे। और बाकी सर जैसे कि अभी सर इकोनॉमिक डिक्लेरेशन हुए हैं सर यहाँ पे भारत में सर G20 मीटिंग के, उस पर सर देशों ने सर सहमति जो बताई है। तो बाकी सर मुद्दों पे सर जिस पे ये डिस्प्यूट रहता है तो उस पर फाइनली और कल ये ब्रिक्स समिट था, वो क्या है? सर ब्रिक्स समिट सर ये जो सर विकास सर ये 2009 में सर गठन हुआ सर ब्रिक करके सर 2010 में सर ये ब्रिक्स समिट ब्रिक्स देश बन गया था पूरा सर। क्या मतलब है ब्रिक्स का? सर, कंट्रीज ब्रिक्स- के नाम से ब्रिक्स बना है? सर ये जो भी कंट्रीज हैं सर, नाम तो सर ब्रिक्स उन कंट्रीज से है, पर सर इसके पीछे की धारणा ये है कि सर जो विकासशील देश है सर, ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी सर ये 2008-9 के अराउंड, तो सर उसमें ये है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अपना रुपया तो काफ़ी सारा सर इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा मतलब बेहतरीन आएगा सर रेदर देन डेवलप्ड और वेस्टर्न इकोनॉमीज से सर। अच्छा। तो इसलिए सर ब्रिक्स नेशन की सर इनका गठन किया गया था। और सर हाल ही में सर अभी 15वीं समिट है सर जोहान्सबर्ग में, सर उसमें ब्रिक्स एक्सपेंशन भी कल अपने प्राइम मिनिस्टर वही थे ना परसों? यस सर सर तो वहाँ कितने कंट्रीज मेंबर हैं उसके ब्रिक्स के? सर अभी तो सर इसके सर 5 हैं, पर सर 6 मेंबर और सर एक्सपेंड कर दिया सर ब्रिक्स को कल। अच्छा, कल एक्सपेंड कर दिया? ये सर एक्सपेंशन हो चुका है सर ब्रिक्स का, उसमें सर 6 मेंबर और जुड़ चुके हैं सर। अच्छा अच्छा। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स? आइए सर ब्रिक्स के सर ब्रिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सर ब्रिक्स के एक तो सर जो डेवलपिंग नेशंस है सर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सर जो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है इसमें सर जो यूएस सर ब्रिटेन सॉरी सर ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एंड इंडिया और सर ये ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन में सर इनके जो इंटरेस्ट है और सर एक डेवलपिंग नेशंस को सर जो डेवलप्ड नेशंस हैं सर वो और डेवलपिंग नेशन के इंटरेस्ट काफ़ी अपोजिट सर काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं, तो सर उनको प्रोटेक्ट करना। और सर जो एक पैरेलल इकोनॉमी सर जैसे कि जो अभी सर ब्रिक्स करेंसी की भी बात करी जा रही है सर, उसमें ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी जैसे कि जो ट्रेड हो सके वो आपस में देश अपनी करेंसी में कर सके, जिसपे डिपेंडेंसी जो एक इकोनॉमी पे है सर वो ना हो। और सर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए सर जो सर वेस्टर्न जो सर यूएन बॉडीज हैं सर वो ये वेस्टर्नाइज क्या मायने मल्टीपोलर का क्या मायने हुआ? सर मल्टीपोलर में सर एक ध्रुव सर कोई एक पावर नहीं रहेगा, यूनिपोलर नहीं रहेगा सर। अभी तक जैसे कि सर कोल्ड वॉर के बाद थोड़ा यूएस का सर वर्ल्ड वाइड होल्ड डोमिनेंस है। ये सर, तो उसके सर ट्रेड में डोमिनेंस है सर, तो उससे एक मल्टीपोलर होल्ड होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सर एक किसी देश का वो होल्ड नहीं रहेगा, सारे देश जो भी अपनी इंटरेस्ट और जो अपनी प्रतिभा के अनुसार सब देशों के पास समान बराबर पावर रहा करेंगे सर। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया कहाँ रैंक करता है? टॉप सर- 5 में, टॉप 10 में, 20 में कहाँ अभी प्रेजेंट स्टेटस सर क्या अभी है? सर पैरिटी बेसिस पे सर 3rd नंबर पे है सर, और सर जीडीपी में सर 5th नंबर पे सर। जीडीपी का क्या मायने है? सर जीडीपी है सर कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर कि एक देश में सर जो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होती है टोटल, तो सर उनका सर जो प्रॉपर जो प्रोडक्ट होता है सर टोटल कैलकुलेशन, तो सर वो जीडीपी होता है सर। अभी अपनी बात हो रही है 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पे ले जाने के बाद। 3 ट्रिलियन का क्या मायने हुआ? सर जो एक सिंपल ग्रेजुएट को या स्कूल स्टूडेंट को आप कैसे समझाओगे कि 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या मायने है? सर जो हम एक साल में जितना प्रोड्यूस करते हैं सर इकोनॉमी में, जितना सर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं सर उनकी जो टोटल वैल्यू सर 3 ट्रिलियन तक है सर। प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू, ये सब प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग वैल्यू सर। ये हुआ। सर्विसेज सर सर्विसेज भी सर उसमें इंक्लूड है सर, सर्विसेज भी गुड्स एंड सर्विसेज सर। फर्स्ट एंड सेकंड कौन कौन है अभी? सर फर्स्ट सर यूएसए है सर, सेकंड चाइना है सर। पर कैपिटल इनकम क्या होता है? सर पर कैपिटा इनकम की हर देश में सर जो टोटल जीडीपी है सर हर आदमी पे भी बांटे जाए, उसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन, तो सर जो इनकम निकल के आएगी सर वो पर कैपिटा इनकम रहेगी सर। कि हर एक आदमी को जैसे 500 रुपये है और 5 आदमी है तो एक आदमी कितने रुपए में, तो डिवाइड बाय करके 100 रुपये जैसे एक निकला एक मान आदमी। लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो 2000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, टोटल उनकी इनकम जोड़ लिया 5 से भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम फैमिली की कितनी है इंडिया की पर कैपिटा इनकम? सर अब ये सर अप्रोक्सीमेट आइडिया, कोई रेंज गैस कुछ? अराउंड सर ईयरली सर 1.5 लाख 1.5 to 2 lakhs के अराउंड सर। तो पर कैपिटा इनकम क्या किसी कंट्री के उसके लिए सही इंडेक्स मानते हो आप? नहीं सर मैं सर सही इंडेक्स नहीं मानता हूँ सर। इकोनॉमिकल बेनिफिट के अलावा सर एक ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट को भी सर, जैसे कि उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत सर प्रॉपर एक मापक रहता है सर। इसमें सर क्वांटिटी पे जोर दिया जाता है सर जीडीपी पे, सर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल सर उसको सर थोड़ा सा नज़रअंदाज है सर जीडीपी से आप माप नहीं सकते हैं सर।
तो सर ये मैं सर होलिस्टिक वे में सर ये मेजरमेंट का सर वो नहीं है सर, इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है सर, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस को भी किसी डेवलपमेंट इंडेक्स में जोड़ा गया है किसी कंट्री में? ये सर भूटान सर जो देश है सर वो हैप्पीनेस इंडेक्स का सर सबसे पहले सर वो सर जीडीपी नहीं सर वो हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत ही सर अपनी देश की प्रगति को नापते हैं सर। और किसी कंट्री ने भी फॉलो किया उसको? सर मेरे को सर अभी सर आइडिया नहीं सर। G20 के अलावा और कितने आप बताया, आपको मालूम है ग्रुप्स जी कितने हैं? सर एक G7 है सर। 7 वो किसके लिए है? सर G7 सर जो डेवलप्ड नेशन है साथ सर, ये सर 1973 के टाइम सर इनका गठन हुआ था, तो सर वो डेवलप्ड नेशन है G7। पहले सर ये G8 थे, और सर 2014 रशिया और क्रीमिया वॉर के बाद सर रशिया को इसमें से हटा के अब सर G7 ही सर इसमें है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सर UN सिक्योरिटी काउंसिल सर इसमें सर UN की सर एक सर सबसे सर्वोच्च बॉडी है सर इसमें सर 15 मेंबर होते हैं सर टोटल। इसमें सर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि सर, और सर जिनके पास वीटो पावर होती है, और बाकी सर जो मेंबर होते हैं 2-2 साल के टेन्योर पे चुने जाते हैं कि जो सर जो पीस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड के उस पर सर ये गवर्न। इंडिया मेंबर है उसमें? सर ये सर अभी सर इंडिया सर मेंबर है सर। कब से? सर इंडिया सर अभी 21 से सर इसमें। कितने टाइम के लिए? सर इसमें 2 साल के लिए मेंबर होते हैं सर, फिर सर आगे फिर वोटिंग होती है सर, उससे फिर आगे मेंबर चले जाएंगे। तो भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर मैं सर बिल्कुल सर समझ करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट से, इंडिया को आप तो अपने तर्कों से बताइए। सर इंडिया सर एक तो सर काफ़ी बड़ी सर वर्ल्ड पॉपुलेशन सर इंडिया सर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देश है सर, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर इंडिया को सर इसलिए होना चाहिए। और सर इंडिया सर जो सारी जो बड़े बड़े जो रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप में भी उभर के आया है सर, इसलिए जैसे जो इंडिया है सर एक तो सर कन्फ्रंटेशन नहीं करता है किसी से सर, लड़ाई झगड़े पे लड़ाई नहीं करते हैं सर। इंडिया सर कोऑपरेशन सर वसुधैव कुटुंबकम की जो सर हमारी सर जो भावना है सर, जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर काम करके सर एक पूरे देश के सर, देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सर डेवलप नेशन के उसमें करता है। और सर इंडिया एक सर जो डेवलपिंग नेशन है सर उनका रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी करता है सर, तो सर उसमें वो सर जो एक UN की सर पीस कीपिंग फोर्स है सर, तो सर उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा अभी तक डोनेशन और जो अभी कंट्रीब्यूशन है सर वो है काफ़ी हद तक। और इंडिया ने सर अभी तक तो UN के सर सारे मिशंस में सर जितना भी डोनेशन और जो भी सर फाइनेंशियल एड दी जाती है, तो सर उसमें सर इंडिया कभी भी सर इंडिया जो अपने कंट्रीब्यूशन जो भी उसके हिस्से हैं सर उनको सर लगातार पूरा करता है। और सर इंडिया के सर जो एक जैसे MTCR सर बाकी जो अलग बॉडीज़ हैं उनका भी सर एग्रीमेंट सर उनका भी मेंबर है सर, वासेनार एग्रीमेंट, MTCR, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, तो सर इस रूप में सर इंडिया के सर भारत के अकेले के प्रयत्नों से यह संभव है कि सुरक्षा परिषद में स्थान मिल जाए? नहीं सर, इसमें भारत को सर अकेले से नहीं हो पाएगा, इसमें सर सर्वसम्मति बनाई जाएगी। जो UNSC के सर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सर, यदि वो सर यदि 5 सम्मति देंगे उसके बाद ही सर इसमें भारत की सर एंट्री हो पाएगी। वो 5 तो ऑलरेडी इन है सर इसमें चाइना सर डिनाई कर देता है सर भारत का सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सारे 5 ही ऑलरेडी इन है, वो क्यों करें? और भारत उसके अलावा अन्य देशों से कोई कॉलिजन बिठा रहा है या कैसे कर रहा है जिससे इसमें आसानी रहे दावेदारी में, या भारत अकेला दावेदार है क्या इस सदस्य के रूप में? नहीं सर, इसमें सर जर्मनी, जापान और सर ब्राज़ील सर ये 4 G4 देश हैं सर, ये भी सर अपनी दावेदारी सर इसमें बनते हैं, ये भी परमानेंट मेंबर के रूप में सर बनना चाहते हैं। और सर इंडिया सर इसमें सर जो बहुत सारी जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं देशों के साथ सर, वहाँ पे भी सर UNSC के सर जो वोटिंग होगी सर फाइनल, उसमें सर अपनी सर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत सर उसमें अपनी वोटिंग सिक्योर करता है कि देश आपस में आपत्ति ना करे सर इनकी इंडिया की मेंबरशिप के लिए परमानेंट काउंसिल की। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे लैंडिंग की है, किस तारीख को लॉन्च हुआ? सर ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को सर। तो कितने दिन तक ये भ्रमण करता रहा? सर ये 39 डेज तक सर भ्रमण। अच्छा, ये जो रोवर चंद्रमा पे उतरा है इसकी क्या विशेषता है? सर ये प्रज्ञान रोवर है सर, इसमें सर इसमें सर 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, लिम्स और एपिक्स करके। सर जो लिम्स इसका जो होगा सर कि मिनरल कंपोजिशन है, तो जो लूनर सरफेस पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं सर उन पे लेज़र के माध्यम से और रेडिएशन के माध्यम से उनके सर जो कंपोजिशन है वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और सर जो मैपिंग है सर लूनर सरफेस की सर वो करेगा कि कैसे कहाँ पे जो रिलीफ है सर, जोग्राफिकल रिलीफ वो कैसा है, जो कि सर जो
फ्यूचर जो हमारे ग्रुप्स सर, जो फ्यूचर जो हमारे सर स्पेस मिशन रहेंगे सर, उसमें मददगार साबित होगा। और सर इसमें यह है कि सर एक जैसे जो पहिए हैं सर, उसमें सर जो इसरो और सर जो हमारा भारत का सर स्तंभ चिन्ह है सर नेशनल एम्बलम सर, उसका मार्क है, जिससे कि सर वो चलता है तो सर वहाँ पे उसके सर छप जाता है सर। तो ये भारत का सर एक चांद की धरती पे सर नहीं, हमारी गाड़ी चलती है, टायरों के मार्क चल जाते हैं, दूसरे दिन फिर से मिट जाते हैं, तो इसका तो कुछ समझ में आया नहीं, आप बताएं। सर वहाँ पे सर एटमॉस्फेयर नहीं है सर चांद पे, तो सर इस कारण सर वहाँ पे हवा नहीं चलती है सर, तो इस कारण सर वो जैसे रहेंगे सर वो वैसे ही रहेंगे सर। वहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सर उनकी जो न सर वो वहाँ पे बने ही रहेंगे सर उसमें। ये आपको साइंस के स्टूडेंट हैं, एस्केप वेलोसिटी है, ये क्या है? सर एस्केप वेलोसिटी सर जैसे अभी सर इसमें ये है कि सर आप इस वो वेलोसिटी होती है जब वो ग्रेविटी का सर फोर्स है, जैसे अभी चंद्रयान गया तो सर जो सर प्रोपल्शन मॉड्यूल था सर, वो सर अर्थ की ग्रेविटी के आसपास घूमता है, पर एक ऐसी वेलोसिटी अचीव होती है कि जब वो सर अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स को सर काउंटर बैलेंस करके आगे की तरफ चला जाए, तो सर जो वेलोसिटी होगी जो अर्थ की ग्रेविटी को सर नेगलेक्ट कर देगी, जिसके फोर्स के परे जो एक फोर्स दिया जाएगा सर, वो एस्केप वेलोसिटी होगी इसमें सर। मुझे आइडिया है तो इसमें जो फ्यूल है क्या यूज किया है? सर रोवर में सर प्रॉपर सर जो चंद्रयान 3 उसमें इसको लॉन्चिंग करने के लिए लॉन्चिंग जो व्हीकल प्रपोल्सन दिया है वो किस तरह से दिया है? सर इसमें 3 इंजन है सर, तो इसमें सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग में स्टेट सॉलिड इंजन है सर, सॉलिड फ्यूल है, इससे सर स्टार्टिंग में थ्रस्ट मिलता है, फिर सर लिक्विड फ्यूल है, और फिर सर थर्ड स्टेज में सर क्रायोजेनिक फ्यूल है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से सर इसको एज ए फ्यूल करके फिर ये सर यूज़ किया जाता है। इसको एक्सटेंड मंगलयान तक करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा साइंटिफिकली फ्रॉम योर साइड? तो सर एक बार सर इस मिशन को चंद्रयान 3 के मिशन से इसको यदि चंद्रयान है इसको मंगल तक यदि एक्सटेंड करना चाहें तो क्या करेंगे? सर इसमें सर तो सर उसके लिए सर फ्यूल होना चाहिए सर, क्योंकि जो चांद की ऑर्बिट है वहाँ से सर वो मंगल की ऑर्बिट पे जाना चाहिए, तो सर उसके लिए सर फ्यूल काफ़ी चाहिए होगा सर उसमें। और सर उसमें इसमें सर अभी तो सर यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले सर जो फ्यूल जो भेजा गया है फिर सर उसमें सर जो इंजन्स होते हैं सर, रॉकेट इंजन भी सर हमारे कम इतने पावरफुल नहीं है जो सीधे वहाँ तक भेजा जा सके, तो सर वो अभी सर एस्केप वेलोसिटी के तहत ही सर इसको मंगलयान तक सर भेजा जाएगा सर। और सर इसमें सर बेसिक डिफरेंस है दोनों चांद में और मंगल में? सर बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जो डिफरेंस है वहाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो मंगल का ही है, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है मंगल में और इसमें जो मून की और जो सर आप सर सरफेस पे उतारने से आप सर ये रखते हैं कि सर ऑर्बिट में घूमे सर, और सरफेस पर सर एटमॉस्फेयर जो एक तो सर जो मार्स का जो मिशन है सर, मार्स ग्रह के बारे में सर उसका जो एटमॉस्फेयर है सर, वो की जो गैसें सर उनके बारे में भी सर चल रही है सर, वो एक बड़ा वो है सर। और सर जो उधर की सर जो लैंड कहाँ पे उतारा जाए सर लोकेशन, तो सर एक उसके बारे में भी सर वो रहेगा कि कैसे उतारा जाए, और सर वो उसके लिए भी सर डेटा की ज़रूरत रहेगी। और सर इसमें सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि सर इतना बड़ा सर मिशन है तो सर इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफ़ी चाहिए होगा सर भारत को। ऑपरेशन तो इसमें भी है, ये सर इसमें भी सर नासा में भी सर। तो सर जो मंगलयान जो हमारा सर अभी तक सर जो हम सर ऑर्बिटर जो हमारे सर रोवर और सर ये लैंडर वाला सर पहला मिशन है सर भारत का, इसमें सर रोवर उतारा गया सर, इसके लिए सर अभी भी सर इसमें नासा के आदि से मदद ली गई है। और सर जो मंगलयान था सर वो भारत ने स्वतः ही किया था सर, उसमें सर किसी की मदद नहीं ली गई थी सर। वो ऑर्बिटर मिशन तो हम अच्छी तरीके से सर उसमें हमने भारत के इसरो ने सर काफ़ी महारत हासिल कर ली है, पर सर बाकियों में सर अभी सर और भी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। अच्छा, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो विधान परिषद है उसका क्या स्टेटस है? सर राजस्थान में सर विधान परिषद है ही नहीं सर राजस्थान में। क्या कोई प्रोग्रेस की है? हमने उसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का क्या है क्या इसमें? सर इसमें सर मेरे को सर इसमें सर अभी सर ढंग से सर याद नहीं है सर। इसमें सर पहले पिछले साल काफ़ी कुछ चला है इसमें। सर इसमें सर स्टेट गवर्नमेंट यदि सर आर्टिकल 169 के तहत सर पारित कर देती हैं
तो सर जो विधान सर पार्लियामेंट है सर वो उस पर सर वो बिल जो मोशन पास हुआ है सर उसके तहत सर विधान परिषद बना सकती है, पर सर इस पर सर पार्लियामेंट का सर इस पर डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो उस बिल पे वो पारित करके बनाई थी। तो जो रेजोल्यूशन है वो तो लिया जा चुका है, तो सर कितने मेंबर्स हैं, क्या होंगे, क्या किस तरह से होंगे, ये तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सर विधान परिषद में कितने मेंबर होने चाहिए सर। अपने यहाँ पर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। सर इसमें सर मेरे को सर ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको मिटिगेट करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? सर इसमें सर अभी राजस्थान में सर एनर्जी क्राइसिस है, इसमें थर्मल से सर हमारे 60% एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सर जो कोयले की सर जो कमी है सर, एक तो सर उसके लिए सर सप्लाई चेन्स को दुरुस्त किया जा रहा है सर, जो कंटिन्यूस वो आ सके सर, कोयले की सप्लाई होती रहती है, जिससे कि सर जो पावर प्लांट्स हैं सर उनमें सर वो नहीं है सर, हॉल्ट नहीं है सर। और सर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पे भी सर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। इसमें हमारे सर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी, विंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी आदि ये लागू किए जा रहे हैं। और सर जो पीएम कुसुम योजना के तहत भी सर इसमें सर जो सोलराइजेशन किया जा रहा है सर पंप्स का, और सर किसान में जो एग्रीकल्चर में जो यूनिट्स लगती है सर बिजली की, सर वो किसान सर खुद ही सर अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन जाए सर। उनकी जो यूनिट है सर बेसिकली जो एनर्जी यूज़ करते हैं सर वो खुद ही सर प्रोड्यूस कर सकें और खुद ही यूज़ कर सकें। तो सर इसके साथ साथ सर हम सर बायोमास में भी सर काम कर रहे हैं सर राजस्थान में, तो सर बायोमास एनर्जी को भी सर बढ़ावा दिया जा सके सर। इसमें सर अभी तो सर जो अभी प्रेजेंट, क्योंकि सर अभी थर्मल जो कैपेसिटी है सर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सर उसका इनिशियली सर एक साथ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है संपूर्ण रूप से रिन्यूएबल में, तो सर वो ट्रांजिशन मोड में ही है सर। तो सर अभी कोल के साथ सर उसको इंक्लूड करके और सर न्यूक्लियर एनर्जी पे भी सर हम काफ़ी सर फोकस कर सकते हैं सर। नहीं, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का 14 साल से चल रहा है, लास्ट 14 ईयर्स उसको लॉन्च हुए हो गए, फिर भी हम हमारे खेतों से तो दूर है, किसानों से दूर है और दूसरी जगह से दूर है, क्या वजह क्या है? सर सोलर एनर्जी से जो प्रोड्यूस होती है राजस्थान में सर वो संपूर्ण रूप से सर राजस्थान में सर यूज़ नहीं होती सर, वो अदर स्टेट्स में भी सर उसको सर सप्लाई किया जाता है। और सर जो सर एक ग्रिड से कनेक्टिविटी सर जो सोलर से जो और एक तो सोलर की सर लिमिटेशन है कि सर वो जो डिविजन दिन में ही काम आती है सर, जिसमें जो कंजप्शन से एक साथ जब कंजप्शन एक साथ बढ़ जाता है तब सर सोलर का सर सोलर इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ नहीं हो पाती है सर। एक तो सर सोलर को सर टोटल सर जो उसकी लिमिट जितना प्रोड्यूस होता है उतना ही सर उसे यूज़ करा देना चाहिए। तो सर एक जो हमारा सोलर एनर्जी की सर जो स्टोरेज की सर एक प्रॉब्लम है, एक बैटरीज होनी चाहिए जिससे कि सोलर एनर्जी लगातार प्रोड्यूस होती रहे और वो स्टोर हो जाए और जब जरूरत पड़े तब भेज दी जाए। और सर ग्रिड से कनेक्टिविटी सर जो गाँवों में है सर, जो दूर दराज के इलाकों में सर ग्रिड कनेक्टिविटी के कारण भी सर वो सोलर नहीं भेजी जा पाती है सर। इंडिविजुअल बेसिस पे भी तो प्रोड्यूस की जा सकती है सर, इंडिविजुअल बेसिस पे प्रोड्यूस करी जा सकती है, पर सर वो जितना प्रोड्यूस करेंगे सर वो खुद रख ली जाएंगे सर। इसमें रूफ टॉप सोलर स्कीम चल रही है सर। सर जो एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस करी जा रही है सर वो ग्रिड से जुड़ सके, जिससे कि सर वो बाकी लोगों के सरप्लस बाकी सर डिस्कॉम्स को भेजा जा सके और बाकी लोगों को काम आ सके सर। उस पर सर अभी भी काम चल रहा है सर। ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं है सर सारी जगह पर सर। तो अब भी एक न्यूज आई है कि रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया, फिर भी इंटरेस्ट रेट है चेंज कर दिया, क्या सिनेरियो, क्या मतलब है? सर रेपो रेट होती है सर जिसपे आरबीआई सर ओवरनाइट बेसिस पे सर बैंकों को रुपया देता है सर। सर जो इंटरेस्ट रेट है सर वो बैंकों की सर वो अलग होती है सर, वो MCLR सर उन पे रहता है। उसमें सर बैंक अपने हिसाब से जो उनके खर्चे रहते हैं, जो उनके इंटरेस्ट है और जो वर्किंग पॉलिसी है, तो उस हिसाब से सर बैंक आगे रुपये देते हैं। तो सर इसमें बैंकों ने सर इसमें अभी बढ़ा दी है, जबकि सर आरबीआई ने सर अभी रेपो रेट नहीं बढ़ाई है। दिवाकर जी, आपकी हॉबी क्या है? सर फुटबॉल से हॉबी का मतलब क्या है? सर जिसमें सर जो चीज़ मुझे सर करने में सर इसमें इंटरेस्ट में वो महसूस होता हूँ सर, और जिसमें सर मैं हॉबी को मैं इसमें देखता हूँ कि सर मेरे सर जो हॉबी को मैं ऐसा देखता हूँ कि इसमें सर मेरे को आनंद आता हो और सर मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता हो सर। तो उसमें वो मेरा खुद का भी एक इंटरेस्ट रहता है उसमें खेलने का। मैं अपने
जो टाइम है सर, थोड़ा सा उसके लिए अलग से टाइम निकाल के मैं उसमें रहता हूँ सर। एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज, इससे आप क्या समझते हैं? सर एथिक्स मोरल वैल्यूज से सर ये है कि सर हमें सर जो हमारा कंडक्ट है सर वो कैसे सही होना चाहिए सर हमेशा, कि सर कोई भी सिचुएशन आए उसमें हमें किस वे में सर कंडक्ट करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या कदम लेने चाहिए। तीनों में अंतर क्या है? सर एथिक्स मोरल और वैल्यूज में सर एथिक्स तो सर ये होता है सोसाइटी वाइज, कि सोसाइटी में ब्रॉड बेसिस पे क्या चीज़ एक्सेप्टेंस है सर वो एथिकल वैल्यूज में आएगी। सर मोरल वैल्यूज सर मेरे सर पर्सनल लेवल पे आएंगे कि मैं क्या सही मानता हूँ, क्या चीज़ गलत मानता हूँ। सर वैल्यूज सर एक वैल्यूज सर एक एंकर के रूप में होती है कि वो आदमी को आगे चलने में मदद करती है, कि उनके मार्फत वो चल पाता है आगे, कि मेरे को ये वैल्यूज़ है, मैं इनको प्रिजर्व करना है, इनके तहत मैं अपना मार्गदर्शन करवाता हूँ सर मेरे हिसाब से। नूह का भी एक इंसिडेंट हुआ, उसे आप इन तीनों वर्ड पे कहाँ नापेंगे, तोलेंगे, और इसे कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर के नाते आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर नो में सर अभी सर इसमें सर सबसे पहले सर इसमें सर एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सर सबसे पहले मैं सर सर इसमें जो देखा जाएगा कि जिन लोगों ने सर सबसे पहले सर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, जो लोग इंसिडेंट एथिकली है, नॉन एथिकली है, वैल्यू बेस्ड है, मॉरल बेस्ड है। सर इसमें सर एथिकली भी, क्योंकि सर कम्युनल राइट्स हैं सर इसमें, कुछ लोगों के सर इसमें जो लोगों के सर घर जला दिए गए हैं तो सर वो एथिकली रॉन्ग है सर। आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते हैं, आपको जो भी करना है आप किसी व्यवस्था के अनुसार करना और चाहिए। आपने अभी वैल्यूज की डेफिनेशन क्या दी? वैल्यूज़ की सर कि सर वो सर मेरा जो एंकर होता है सर की जो मार्गदर्शन के रूप में सर जो मेरी खुद की जिन्होंने virtues हैं। किया है उनकी वैल्यूज कह रही हैं वो ठीक है। सर ऐसा सर मैं नहीं मानता, क्योंकि सर वैल्यूज सर डेफिनेशन आपने नहीं दी और मॉरल्स को इंडिविजुअल बताया। सर वो हो सकता है सर कि इसमें सर एथिकली मोरल सर उसमें हो सकता सर सब लोगों के सर इसमें अलग अलग हो सकते हैं सर वैल्यू सर इसमें कुछ लोगों का इस सर इंसिडेंट के लेकर सर इस इंसिडेंट में जिन्होंने सर ये सर जिसमें सर राइट में जो इन्वॉल्व थे सर उनकी वो वैल्यूज उनको हो सकता है सर मारपीट आदि इत्यादि में सर वो रहता हो सर, तो सर वो उसके मोटिवेटेड होकर सर उन्होंने ये क्राइम किया। सर ने पूछा था विधान परिषद, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? सर 6 राज्यों में कौन कौन से? सर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सर तेलंगाना। सर आपको प्राइड स्टेट ही नहीं रहा जिसकी पुराना डाटा अपडेट करो। पौंडीचेरी तमिलनाडु में था। सर तमिलनाडु में पहले था, पर सर वो बाद में सर उसको सर रिजाइन कर सर क्यों? कैंसिल कर सर वहाँ की सर गवर्नमेंट ने सर इसको सर बिल पास कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है सर, उसके बाद सर उसको सर तो डिसाइड अभी राजस्थान में जो पिछले साल हो रहा था डिस्कशन इस पर, तो ये कहीं उससे रिलेट करता है? सर ये स्टेट की सर हर स्टेट की सर खुद की नीड होती है सर, कैसे जो हम 50 राज्य जो स्थापित हुए हैं इनका बेस बनता है क्या विधान परिषद के एस्टेब्लिशमेंट में? 50 जिले सॉरी राजस्थान में। सर इसमें सर ये सर इसमें सर हो सकता है कि सर लोगों को सर जो रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए सर जो तो सर उसमें विधान परिषद में के तहत सर उनको सर उसमें कर सकते हैं सर, कि जो लोगों के सर इतने जो सीट्स हैं सर हमारे सर वो तो लिमिटेड है सर, 200 ही सीट्स है, तो सर और लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस लेजिस्लेशन में सर हिस्से दिलवाने के लिए सर हम विधान परिषद की सर गठन कर सकते हैं। इसमें कि सर जो हमारे नए नए जिले बने हैं वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी बना सकते हैं सर उनको सर वहाँ पे सीट देके उनको सर गवर्नेंस और सर लेजिस्लेशन में कर सकते हैं सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि विधायी परिषद जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करती है और समय व्यतीत करके और उनका मशीनरी का टाइम वेस्ट करती है? सर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर इसमें सर ऐसा भी कहा जाता है सर इसमें ये भी है कि सर जो विधायी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं सर वो काफ़ी हद तक सर इसमें सर एक्सपर्ट्स जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो उनको लिया जाता है, तो उसमें सर पॉलिसी मेकिंग होती है सर, इसमें सर काफ़ी हद तक सर एक बेनिफिशियल रूप नहीं आता है सर, और स्टेक होल्डर सर वाइड एंड अप्रूव के साथ काम चुनाव नहीं जीतता वो एक्सपर्ट होता है।
नहीं सर, जो सर ये ऐसे इसमें मेरा सर गलत सॉरी सर, इसमें ये है कि जो प्रोफेसर्स लोग हो गए सर, काफ़ी जो इंडस्ट्रियली एक्सपर्ट्स हो गए और जो जो सिविल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, एनजीओस के मार्फत जो काम कर रहे हैं सर, वो लोग भी उसमें सर मेंबर्स बन सकते हैं। और सर इसमें डिफरेंट सर फील्ड्स के लोग भी आ सकते हैं, इसमें एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इत्यादि लोगों को भी सर इसमें सीधे विधानसभा के किसी बिल को विधान परिषद में रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं सर, वो रिजेक्ट नहीं होगा सर, वो सर वापस विधानसभा ही सर सर्वोपरि रहती है विधानसभा। तो मैं इसी रूप में पूछना चाह रहा हूँ कि उपयोगिता क्या है? सर उपयोगिता उसके पास में कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं है विधान परिषद के पास। सर वो सर सुझाव दे सकता है, जिन सुझावों को सर सुझाव विधायक के लिए तो इतने ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इतनी मशीनरी है, सचिवालय पूरा बैठा है। सर इसमें सर के बाद भी सर कोई फाइनल सर अथॉरिटी के लिए सर की काफ़ी सर वाइडन अप्रोच ली जा सके सर, उसके एक बार उसके बावजूद भी सर कई बार प्रॉपर सर पॉलिसी मेकिंग में कहीं चूक हो जाती है सर। इसके कारण सर जैसे कि आज का गवर्नमेंट भी सर काफ़ी हद तक लोगों से सर लेती है। सर मिशन 2030 में सर अभी भी लोगों से राय मांगी गई है कि वो अपना विचार और विमर्श बताएं कि क्या होना चाहिए विजन। तो सर ऐसे सर उसमें सर जो एक्सपर्ट्स के जो सर एक प्रॉपर सर जो कॉन्सोलिडेटेड वे में सर वो एक अपना वो दे पाएंगे। और सर एक सर उसमें सर और रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ सकता है सर उसमें काफ़ी हद तक सर लोगों का सर जो गवर्नेंस के माध्यम में सर की जो लोग जो वांछित वर्ग के लोग हैं सर वो भी सर एक विधायिका के रूप में जैसे सर विधान परिषद के निर्णय बाध्यकारी नहीं है, विधानसभा माने या ना माने, केंद्र में क्या स्थिति है? सर केंद्र में सर राज्यसभा है सर, इसमें सर हर सर उस पर सर अलग अलग है सर। तो सर जो हमारे सर जो बजट और सर बिल है सर, फाइनेंस बिल और मनी बिल सर, उन पे सर जो राज्यसभा है सर वो उनकी सर उन पे पास नहीं होता सर, वो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं सर, उसके ऊपर कोई वो बाध्यकारी नहीं है सर, वो कोई बिल को पास नहीं कर सकते। और सर जनरली सर जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं सर उसमें राज्यसभा को भेजा जाए तो राज्यसभा अलग से उनको पारित करते हैं सर, उनको सर वो भी अपने जो मेजोरिटी के साथ उनको पारित किया जाता है। और सर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं सर उनमें सर दोनों ग्रुप्स को सर सेपरेट ही पास करना होता है। और सर यदि जिन बिलों में सर दोनों ग्रुपों में दोनों हाउसेज में सर डिस्प्यूट होता है तो सर एक जॉइंट असेंबली का भी सर प्रावधान है सर इसमें कि जिन लोग बिलों पे सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, डेडलॉक आ चुका है, तो सर प्रेसिडेंट उस पर जॉइंट सेशन बुला के दोनों ऐसे जॉइंट सेशन की अध्यक्षता तो फिर उपराष्ट्रपति को ही करनी चाहिए, वरिष्ठ को ही। सर ये जो सर लिखा गया है तो उसमें सर स्पीकर्स के पास है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है सर वही सर इसकी जो जॉइंट सेशन होता है उसकी सर अध्यक्षता सर कौन उसी से का अनुच्छेद में स्थित होता है? सर मैं भी सर कौन नहीं होता है दिवाकर जी, आपने 2016 में आप इंटरव्यू इंग्लिश में दोगे हिंदी में? सर मैं सर इसी भाषा में सर इंग्लिश हिंदी सर दोनों सर। आपने 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहाँ से की? सर ये लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर से सर। ठीक, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, व्हाट इज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर जो कंपोनेंट सर हार्डवेयर कंपोनेंट सर उसके बारे में सर जानकारी होती है। कम्युनिकेशन में सर जो वायरलेस जो अभी जो रेज के सर कम्युनिकेशन के रूप में किया जाता है कि कैसे सर कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे जो एम्पलीफाई करे जाए सिग्नल्स को, कैसे सर उसकी जो रीच बढ़ाई जा सके, कैसे सर सिक्योरिटी जो कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी बनाई जा सके, सर इन पे सर काम होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है? सर वायर्ड कम्युनिकेशन भी है सर हमारा। वायरलेस कम्युनिकेशन के सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो। साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग है? मैं इंग्लिश में बोलूँ, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेदर दे आर सिनोनिम्स और दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग, एंड व्हाट इज देयर चेन लिंकेज? सर ये सर साइंस सर ये काफ़ी हद तक लिंकेज है सर इसमें। जो साइंस है सर वो एक सर बड़ी टर्म है सर, उसमें सर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों आ जाते हैं सर इसमें। और सर जो 2016 से 2023 का सफ़र बताइए अपना। सर मैं सर तो उसके बाद सर मैं सर सिविल सर्विसेज की सर प्रिपरेशन के लिए चला गया था सर। मैं प्रिपरेशन करी सर मैंने सिविल सर्विसेज की, फिर सर मैंने सर यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रिपरेशन करी और सर अब मैं आरएस में सर मैंने ये 2 पेपर ही दिए सर। ये पहली बार इंटरव्यू कॉल आया?
ये सब पहली बात है। आपने लिखा कि मुझे कौन सा जॉब चाहिए जहाँ पे एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म हो, नंबर 1, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी हो। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जहाँ आपने 4 साल गुजारे, क्या कोई एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म नहीं देती? क्या वहाँ पर्सनैलिटी का विकास नहीं होता, या क्या वहाँ डाइवर्सिटी नहीं होती? सर वहाँ पे सर ये सब है, पर सर डाइवर्सिटी सर जो सिविल सर्विसेज में है सर, वो सर काफ़ी ज़्यादा है सर, बजाय सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या डाइवर्सिटी है? सर इसमें सर आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं सर। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के तहत सर आजकल सर आईटी के कोर्सेज भी हैं काफ़ी, सर आप आईटी फील्ड में भी सर कोडिंग में जा सकते हैं। और सर एजुकेशन टीचिंग लाइन में भी सर, इसमें सर एक प्लेटफॉर्म है, टीचिंग लाइन में भी अपन सर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी तो बहुत सारी। तो सर मेरा रिसर्च कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, पेपर लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, स्पेस में साइंटिस्ट बनने में मदद कर सकते हो, भारत को सूर्य पे पहुंचना है वहाँ मदद कर सकते हो। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपको लगा दिया कहीं पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, करते रहो चाइल्ड का डेवलपमेंट जीवन में, फिर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर और फिर जॉइंट डायरेक्टर। ये तो कोई गारंटी है नहीं कि आप पहली बात तो RAS में ही प्रॉपर में आ जाओगे, और यदि वहाँ नहीं आए तो फिर क्या प्लान B क्या है? सर प्लान भी सर अभी सर मैं कुछ इंजीनियरिंग के प्रति वितृष्णा क्यों है? सर इंजीनियरिंग के प्रति सर कोई ऐसा सर डिसएडवांटेज सर वो डिसफेवर नहीं है सर इसमें। जहाँ जीवन के 4 वर्ष गुजारे है ना, आंखें नीची की, गर्दन नीची की, आर्थिक रूप से भी कोई बाहर आया, तो सारा का सारा जो श्रम है वो रिडंडेंट क्यों हो रहा है? सर वो रिडंडेंट नहीं होगा सर, मैं उसको यहाँ पे सर मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, जो सीखा हुआ है सर। बताओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में क्या करोगे? तो चाइल्ड डेवलपमेंट SDM नहीं हो आप, है ना, या तो बीमा विभाग में अधिकारी हो, सहायक निदेशक। सर इसमें सर चाइल्ड डेवलपमेंट सर जैसे कि अभी सर डिजिटल गवर्नेंस में सर जो काम किए जाते हैं सर वो डिजिटली वहाँ करे जा रहे हैं सर, तो उसमें सर मैं उनको एक्सेप्टेंस करता हूँ, मैं सिविल का इंजीनियर। सर उसमें सर ई गवर्नेंस की बात कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, सर उसमें करा जा सकता है सर, उसमें मैं अपना जो नॉलेज है सर, मैं जो साइंटिफिक टेम्पर है, और सर मैं लोगों को सर जो अपने वर्कर हैं सर, वर्क कल्चर है सर, मैं वहाँ पे लोगों को ये बता के खुद सिखा सकता हूँ सर इधर। अभी मैं YouTube पे एक वो देख रहा था वीडियो, नहीं भाग ले सकेंगे अब इंजीनियर और डॉक्टर सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में, और फिर एंकर आगे कहता है कि वो 4 साल तक तैयारी करते हैं, जब असफल हो जाते हैं तो वो समाज पे बोझ बन जाते हैं, क्योंकि ना वो इंजीनियर होते हैं और ना ही कोई उत्साह से लबरेज युवा। क्या कहोगे, आप पे लागू होती है बात? सर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि सर कोई उत्साह से लवरेज नहीं है सर, असफल नहीं है सर इंजीनियरिंग में सर, आप सर उसी फील्ड में आप आगे काम करें सर, ऐसा है। उन लोगों की बात कर रहे हैं ये जो इंजीनियरों को चांस मिलता है इन परीक्षाओं में और जो रह जाते हैं, जैसे आप 16 से लगे हुए हैं, 23 आ गया, और अगर आप इंजीनियर हैं तो एक बात बताएं, अगर आपके अंदर का इंजीनियर जिंदा है अभी भी, मैं यहाँ 2 को उंगली से टच करता हूँ तो काम करता है, और 5 ऐसे टच करता हूँ तो काम नहीं करता, इसमें क्या रीज़न है, क्या टेक्नोलॉजी है ये? सर इसमें सेंसर सर ऐसे लगाए गए हैं कि जो सर फिंगरप्रिंट का थंब प्रिंट होगा सर, जो अंगुली के प्रिंट से सर वो काम करेगा, और सर वो तो है ही, लेकिन क्या है वो सेंसर? दैट इज़ द इंजीनियरिंग आई एम आस्किंग यू। ये तो सबको पता ही है, उंगली लगाया काम कर रहा है, ये लगाया नहीं कर रहा है, जबकि कहते हैं इसको टच फोन है। क्यों, क्या है हमारी उंगलियों में ऐसा? सर इसमें समय का थोड़ा आइडिया नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई एक विषय जिस पे आप आज उत्तर देने की अवस्था में हो? सर ये जो मेरे को सर नहीं है सर, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया सर। तो फिर कोई एक विषय जिस पे आप सोचते हो कि मुझसे पूछ लिया जाए इन 7 वर्षों के परिश्रम के आधार पे, वहाँ मैं अपने आप को सशक्त महसूस करता हूँ? सर हिस्ट्री में सर। हिस्ट्री है? सर हिस्ट्री, मिडियावल, मॉडर्न, एंशियंट, इंडियन, वर्ल्ड, राजस्थान। इंडियन हिस्ट्री सर। इंडियन हिस्ट्री में सर। इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ से ये नियति तय हुई कि देश गुलाम रहेगा,
और इंडियन हिस्ट्री में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब ये लगने लगा कि देश आज़ाद होगा? पहला प्रश्न है, देश गुलाम रहेगा। गुलामी हमारे को गुलामी के माल्यार्पण हो चुका था। और दूसरा प्रश्न, किस दिन इस माला को तोड़ा गया? जब लगने लगा कि अब ये फूल नहीं रुकेंगे, ये बह जाएंगे किसी। सर इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर जो फारूक शाह का गोल्डन फरमान से जो ट्रेड की सर जो वो देने लगे सर, उसके बाद से सर हो गया था कि क्रिस्प क्वेश्चन है, किस दिन ये शाश्वत हो गया कि अब देश गुलाम रहेगा? बैटल ऑफ प्लासी 1757, क्लाइव, कुछ याद आता हो? सर रॉबर्ट क्लाइव सर बंगाल क्या बात हुई उस दिन, क्या करा उन्होंने? सर उन्होंने सर जो इंडिया के सर जो उस टाइम सर दिल्ली एम्परर सर बंगाल रूलर और अवध रूलर की सर फौजों को उन्होंने हरा दिया था सर रॉबर्ट क्लाइव ने। और सर उसे जो प्लासी में? दीवार सर प्लासी की न्यूज़ में? प्लासी में सर बक्सर आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हो, आप कह सकते हो नहीं साहब इंडियन हिस्ट्री नहीं, इंडियन हिस्ट्री नहीं। सर मैं आप बदल सकते हो। मैं पॉलिटी बोलता हूँ सर, मेरे को सर आर्टिकल सभी सर प्रॉपर पीआर नहीं सकते इसलिए। नहीं, वो हिस्ट्री और पॉलिटी साथ चलती है। पॉलिटी से हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री पॉलिटी को एक्सप्लेन करती है फॉर जनरेशन। अच्छा ये बता दो, किस दिन ये तय हो गया कि अब हमें आज़ाद होना है? ये नहीं चलेगा ये कि हम भाग लेंगे सरकार में और हमारा भी प्रतिनिधित्व होगा। कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था किसी नदी के किनारे? सर ये सर 1929 में सर रावी नदी के किनारे सर हमने झंडारोहण किया था सर। हाँ। उस समय 26 जनवरी को सर। हाँ। तो सर उस दिन ये हो गया था कि अब हम स्वाधीनता नहीं करेंगे सर, स्वराज के रूप में सर जो पूर्ण स्वराज है सर, पूर्ण स्वराज। सर उसके माना गया था सर उसमें सर 1920। आपको क्या लगता है, कई जगह हम किताबों में पढ़ते हैं भारत 400 साल गुलाम रहा, कोई कहता 200 साल रहा, सर कौन सी बात सही है? सर इसमें सर जो हिस्टोरियन का सर अलग अलग जो इसमें मानने के कोई ये नहीं कहता 250, 350, 250, दो ही वर्ड आते हैं, 200 या 400। सर इसमें जो अंग्रेजों के सर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अपन देखेंगे तो उसमें 1747 के बाद से सर हम 1947 तक को काउंट करते हैं सर। तो उसमें सर 200 साल काउंट करते हैं सर। और सर जो पहले से जो सबसे पहले जो ब्रिटिश आए थे सर, जो अकबर के टाइम पे आ गए थे सर, उससे अपन 400 साल। अकबर किस काल में हुआ था? सर अकबर 1600 सेंचुरी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई इंडिया में? सर ईस्ट इंडिया सर उनके सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जो ब्रिटिश के सर जो वो थे सर एडमिसरीज सर, वो अकबर के टाइम से आने लगे थे सर। 1535 या चेक कर लेना है ना। अच्छा, एक बस हिस्ट्री जितनी सी मुझे आती है मैं वही प्रश्न पूछूंगा और इससे आगे या पीछे नहीं पूछूंगा। राजस्थान का जब गठन हुआ और आज हमने 50 राज्य 50 जिले बना दिए, जैसलमेर को टच नहीं किया, इतना बड़ा जिला, उसको भी तो 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, और यहाँ पिद्दी से जिले बना दिए, दूदू, जयपुर 1, जयपुर 2, जोधपुर 1, जोधपुर 2, क्यों छोड़ दिया जैसलमेर को? सर जैसलमेर को सर इसमें जैसलमेर से थोड़ा फलौदी में सर एक दो उसकी डिस्ट्रिक्ट गए हैं। और सर जैसलमेर में सर जो डेंसिटी है फलौदी में जैसलमेर के 1-2 डिस्ट्रिक्ट गए हैं? सर नॉक करके जो जैसलमेर में तहसील गई है या डिस्ट्रिक्ट गए? सर सॉरी सर तहसील गए। और सर जो सर डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी सर, वो जैसलमेर में काफ़ी कम है सर। तो दूर दराज एरिया काफ़ी ज़्यादा, लोग बहुत कम रहते हैं सर। जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सर, इसलिए सर वहाँ पे इसके टुकड़े नहीं करे गए सर। अच्छा भाई, जो दूर दूर है पड़े रहो, कलेक्ट्रेट में काम है तो आ जाओ 100 किलोमीटर चल के। नहीं सर, ये इसमें नहीं सर कि सर वहाँ पे सर जिस हिसाब से वो एरिया है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब सर काफ़ी कम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यूज़ करनी पड़ती। तो सर वहाँ पे सर इस चक्कर में सर उसके टुकड़े नहीं करेंगे सर। कोई एक प्रश्न इंडियन हिस्ट्री का अपने आप से पूछिए और उसका उत्तर हमें दीजिए, हम कह दें भाई वाह। प्रश्न आपको फ्रेम करना है, उत्तर आपको देना है, जहां ये पैनल कह दे भाई वाह। सर गांधी जी का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में सर, इसमें सर जो गांधी जी का योगदान रहा है सर, वो काफ़ी जो इंडियन सर हमारी जो कल्चर है सर, उसको उन्होंने आह्वान करके सर जो जनमानस में सर जो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था सर, वो पहले काफ़ी एलिट मूवमेंट था सर। काफ़ी लोग सर जो पॉपुलेशन जो आम आदमी था सर, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हुआ करता था सर। उनमें सर उन्होंने उन लोगों को सर इन्वॉल्व किया सर, उसमें उन्होंने सर रैलीज करके और सर जो लोगों में सर उन्होंने सर
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों को सर सर्वोपरि करके सर मुख्य धारा से जोड़ा। और तो सर उन्होंने जो महिलाएं थी सर, महिलाओं को भी सर स्वतंत्रता आंदोलन में सर उन्होंने सर मुख्य धारा से जोड़ा। और सर उन्होंने जो हमारी सर जो वैल्यूज़ थी सर, जो अहिंसा परमो धर्म सर, जो हमारे सर इंडियन कल्चर का सर काफ़ी टाइम से सर मोटो है, तो उन्होंने उससे लोगों को सर एक जो हमारा देश का सर जो आज जो सर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर उसका देखने को मिलता है कि कैसे जो हमारे सर वैल्यूज़ हैं सर, उन लोगों को सर उन चीज़ों पे उन्होंने लड़के सर उन वैल्यूज़ को सर बेस बना के उन्होंने सर फ्रीडम मूवमेंट पे काम करा। और सर उन्होंने सर काफ़ी सारे सर जितने भी सर जो गांधी ने सर हमेशा सर जो कंडक्ट था सर वो एथिकल रखा कि सर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सर उन्होंने सर फासिज्म के सर अपोजिशन करके सर ब्रिटिश को उन्होंने फासिज्म के अगेंस्ट किया। तो सर उन्होंने जो वैल्यूज़ थी सर हमेशा उन्होंने वैल्यूज़ को कभी भी सर अपने वो नहीं होने दिया कि मेरे को एंड सर उनके जो मीन्स और एंड उन्होंने सर दोनों पे बल दिया। ये नहीं कि हमें सर स्वतंत्रता पानी किसी भी तरह पाई जाए। तो सर उन्होंने काफ़ी इस वे में सर अच्छा लास्ट फ्रॉम माय साइड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर ये था कि जो लॉज हैं सर, जो अनजस्ट लॉ है सर, उनका सर आप मानेंगे नहीं सर, उनकी अवमानना करी जाएगी। जैसे कि सॉल्ट टैक्स था सर, सॉल्ट लॉ था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते, तो उन्होंने सॉल्ट तोड़ा गया कि काफ़ी सर ये जस्टिस है, हर आदमी की जरूरत है। और असहयोग में है कि सर सहयोग नहीं दिया जाएगा किसी भी जो लोग काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो बच्चे वहाँ नहीं जाएँ। और जो तो ये सही था ये नो, राजी खुशी जा रहे बेचारे स्कूल, आप उनको भी झोंक रहे हो उसमें, इसकी क्या गलती है? सर उसके लिए सर उन्होंने सर उस समय सर जो सर गवर्नेंस सर जो इंडियन स्कूल बनाए गए थे सर उस समय, तो हमारे काफ़ी सर स्कूल्स बनाए गए थे सर, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर। लोगों को ये था कि जो शिक्षा है सर हमारी सर शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। तो सर उस समय स्कूल बनाए गए जो बच्चे, मतलब हम तो दोनों में अंतर क्या है कि उसमें तो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और सर सहयोग नहीं देंगे सर, मतलब कोई भी सर लॉयर्स लॉ प्रैक्टिस करने नहीं जाए करेंगे। और सर और जो कपड़ा है सर, जो विदेशी कपड़ा है सर, उसका खंडन सर बहिष्कार किया जाएगा। मतलब आपको कहना है ये स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे स्वदेशी सर 1985 में सर। और सब एक ही बात है। आपने अभी नहीं, अपने मुंह से बोला ये सब कुछ सर इसमें सर कानून सर सविनय अवज्ञा में सर कानूनों को सर वो कानूनों की अवमानना करनी थी कि जो कानून नहीं रहेगा सही उसके नहीं करेंगे। और सर इसमें जो और सर असहयोग आंदोलन में सर जो बॉडीज़ थी गवर्नमेंट की सर, उस टाइम जो जुडिशरी बॉडी थी सर लोकल लेवल पे सेटअप करी गई कांग्रेस की कमिटीज़ के तहत सर। और सर जो उसमें लिंग्विस्टिक जो सर इंग्लिश लैंग्वेज थी सर, उसको काफ़ी प्राथमिकता थी सर, उसका अलग किया जाए कि सर जो कांग्रेस की जो बॉडीज़ हैं तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सर डेवलप करी जाए। थैंक यू। विवेक पानी पी लीजिए ग्लास।